हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग क्या है कि हम लोग अपना हिंदी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का। मतलब कि आज हम लोग का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का यही क्वेश्चन पेपर है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक कौन सा एग्ज़ाम, PT3 एग्ज़ाम के पेपर है, तो उसी को हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 पेज का क्वेश्चन पेपर है जिसमें पीछे पूरा ब्लैंक है और इस साइड थोड़ा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या कि डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 40 मार्क्स का है और क्या है कि टाइमिंग कितना 1 आवर 30 मिनट्स टाइमिंग दिया हुआ था। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन मतलब प्रश्न ए था। प्रश्न 1, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि जो अपठित गद्यांश दिया हुआ है उसको क्या कि हम लोग को पढ़ना था और क्या कि जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या हम लोग को क्या कि आंसर देना था। तो यह पठित गद्यांश 5 मार्क्स का आया है। तो मैं आपको क्या क्या बता देता हूँ कि क्या है। कबूतर सिर्फ गुटर को ही नहीं करते, वे संदेश वाहक भी हैं। संदेश भी वे केवल शांति का नहीं देते, बल्कि एक डाकिये की तरह सुख दुख शांति अशांति के सभी समाचार ले जाते। संदेश ले जाने वाला कबूतर को कासिद या नामावर कहा जाता है। संदेश ले जाने के लिए हुनर प्राजित के कबूतरों का खास प्रशिक्षण दिया जाता है। कहते हैं इस प्रजाति के कबूतर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ सकते हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में भी कबूतरों के माध्यम से डाक भेजने की व्यवस्था प्रचलित थी। कबूतरों का इस्तेमाल जासूसी करने में भी किया रहा है। जंगलों में आग लगने पर जंगल के चौकीदार अपने अधिकारियों को कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। तो ये क्या कि एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। वो मतलब इसमें क्या है कि जो कबूतर हैं वो कैसे गुटर को नहीं करते, मतलब उनका क्या है कि वो संदेश को भेजते भी हैं और मतलब कि वो डाकिये का काम करते हैं और वे क्या कि अच्छे या बुरे समाचार भी पहुंचाते हैं और ले आते हैं। तो और ये जो इस मतलब कि जो इस प्राजित जो कबूतर मतलब इस तरह के जो कबूतर है उनको क्या कहा कासिद या नामावर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये क्या है कि मतलब कि इनको क्या कि तैयारी कराया जाता था कि कैसे ले जाते हैं और कैसे ले आते हैं। और इसमें क्या है कि जो ये कबूतर है वो के 120 प्रति घंटे के स्पीड में क्या है कि उड़ सकते हैं। और ये क्या जैसे कि अगर जासूसी करने के लिए क्या कि भी इस्तेमाल किया जाता है कबूतरों को। और क्या कि जैसे कि अगर जंगल में आग लग गई तो क्या कि राजा को मतलब कि समाचार पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही इस पंक्ति में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मतलब क, डाक भेजने के अतिरिक्त कबूतर क्या करते थे। तो फर्स्ट जासूसी, सेकंड अहंकार, थर्ड परिशन परिशन। तो कौन करते थे, फर्स्ट आंसर है जासूसी करते थे। सेकंड ये क्वेश्चन है, संदेश ले जाने वाला कबूतरों को क्या कहते थे। मतलब जो संदेश ले जाता था और लाते थे उसे क्या बोलते थे, कासिद नामवर उपरोक्त दोनों मतलब कि इसमें क्या क्या एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो क्या नामावर होगा, लेकिन इसमें क्या कि अगर मैंने सिर्फ कासिद लिखा है क्योंकि यहाँ पे नामवर है और यहाँ पे उपरोक्त दोनों, तो मेरे को पता नहीं चला तो इसलिए मैंने कासिद लिखा। तो मैम से मैंने पूछा तो मैम ने बोला कि अगर ये भी लिखो या तो फिर उपरोक्त दोनों लिखें तब पर भी आंसर मिल जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, कबूतर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। मतलब जो कबूतर है वो कितने मतलब प्रति घंटा के स्पीड में उड़ सकते हैं। वो क्या कि ए 102, 2 121 से और 3 120। तो ये स्पीड है। तो हम लोगों ने देखा था कि 120 प्रति घंटा के स्पीड से वो दौड़ सकते हैं। अब क्या है कि प्राचीन काल में कबूतरों से
क्या काम लिया जाता था। मतलब जो प्राचीन मतलब कि जो पहले के थे वो क्या है कि कैसे कबूतरों से क्या काम लिया जाता था। तो इसका आंसर है प्राचीन काल में कबूतरों से है कि समाचार भेजने और लाने का काम किया जाता था। और इसको क्या है कि ये जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अगर जंगल में आग लगी तो उसको मतलब संदेश भेजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था। और ये एक डाकिए के रूप में क्या क्या के काम करता था कबूतर। तो यही इसका है कि क्वेश्चन ऑफ 4 का आंसर। अब फिफ्थ करते हैं, गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। मतलब जो ये गद्यांश है मतलब कि जो गद्यांश है उसका शीर्षक क्या मतलब कि इसको ये बड़ा में तो उसको छोटा में कैसे लिखे। तो ये कि मैंने लिखा था कि कबूतरों से पहले के कबूतरों को इस्तेमाल है मतलब कि कुछ कबूतरों का इस्तेमाल जासूसी डाकिए मतलब कि समाचार भेजने और लाने में किया जाता था और संदेश भेजने में। इस प्रजाति के कबूतर को हम लोग कासिद या नामावर के नाम से जानते हैं। और ये कबूतरों को अच्छी से मतलब कि ये कबूतर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के किलोमीटर के स्पीड से क्या एक ही उड़ सकती है। तो यही एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक चित्र का वर्णन 80 से 100 शब्द में लिखिए। तो ये क्या है कि एक दो चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कि एक दो लड़के हैं जो खाना पका रहे हैं आग से, और दूसरे ये दो गाड़ी है वो क्या कि आपस में भिड़ गए। तो इसमें मैंने गाड़ी वाला लिखा कि मैंने इसमें लिखा कि अगर हम लोग अच्छा से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी चलाने से वायु प्रदूषण होती है, इसलिए हम लोग को क्या है कि कम से कम गाड़ी चलाना चाहिए। तो यही इसका आंसर है। मतलब अब क्या है कि थर्ड का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो ये क्या है कि 3 कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है वही ये क्या है कि व्याकरण का है। तो फर्स्ट समास किसे कहते हैं का। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक नया पद मतलब समास समास पद मतलब कि समस्त पद का निर्माण करते हैं उसी को समस्त पद को हम लोग क्या समास बोलते हैं। मतलब कि इसका डिफिनेशन मैंने लिखा, जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिलकर एक नया समस्त पद बनता है उस समस्त पद को हम लोग क्या कि समास बोलते हैं। तो यही इसका आंसर है। सेकंड, द्वंद्व समास और द्विगु समास में क्या क्या अंतर है। तो द्वंद्व समास से में क्या है कि वो क्या है कि जो इसमें अगर दो शब्दों को जोड़ना के लिए हम लोग किसमें या तथा अथवा का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही द्विगु समास क्या है कि द्विगु समास संख्यावाची विशेषण है। तो ये आंसर है। अब ग देखते हैं क्या है कि उपचार, कृष्ण, जलज, दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। मतलब कि जो ये दिया हुआ है उसका क्या अनेकार्थी शब्द लिखना है। तो उपचार, तो उपचार मतलब क्या होता है कि इलाज या तो फिर उपाय, यही उपचार का आंसर है। सेकंड, कृष्ण, कृष्ण का अनेकार्थी शब्द है काला और दूसरा श्री कृष्ण। थर्ड का जलज, जलज का मतलब लिखा था पानी मतलब जलज का कबूतर नहीं मछली और रस्सी, ये दो क्या क्या अनेकार्थी शब्द है। अब घ देखते हैं। पुण्य पाप या पुण्य, पाप पुण्य पंजाब, समास से पहचान का विग्रह कीजिए। ये जो दोनों दिया हुआ है उसका क्या कौन सा समास है उसी को क्या कि पहचान कर क्या विग्रह करने का। तो फर्स्ट पाप पुण्य, तो ये क्या है द्वंद्व समास है। तो इसको क्या कि पाप या पुण्य या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं पाप अथवा पुण्य। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। सेकंड, पंजाब, तो पंजाब क्या कि द्विगु समास है। तो द्विगु समास मतलब कि इसका क्या होगा पंजाब मतलब 5 आबों का समूह पंजाब। तो ये आंसर है व्याकरण का। अब तो ये टोटल 10 मार्क्स का व्याकरण आया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन्हीं को क्या कि हम लोग को क्या आंसर देना है। तो फर्स्ट, किस प्रकार के व्यक्ति अपने इकट्ठे हुए धन से दूसरों का भला करते हैं। मतलब कि जो कुछ व्यक्ति है मतलब उनके पास जो धन है वो किस तरह दूसरों को मदद करते हैं। फर्स्ट,
परोपकारी व्यक्ति। सेकंड में कौन से व्यक्ति दूसरों का भला करते हैं? परोपकारी। सेकंड स्वार्थी व्यक्ति। थर्ड दूरजन व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है परोपकारी व्यक्ति। अब सेकंड देखते हैं। कवि ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना किससे की है? मतलब ये जो कवार मतलब कार्तिक के महीने में लेकिन जो कवार के महीने में जो बादल होते हैं वो क्या है कि जो गरजते हैं सिर्फ बरसते नहीं है, उनकी तुलना किससे की गई है? पहला अमीर व्यक्ति से, दूसरा निर्धन व्यक्ति से, तीसरा लोभी व्यक्तियों से। तो इसका सही आंसर है ख, निर्धन व्यक्ति से। अब थर्ड देखते हैं। सरोवर शब्द का क्या अर्थ है? मतलब जो सरोवर है उसका अर्थ क्या है? पहले ताल, सेकंड तालाब, थर्ड नदी। तो ये किस तीनों में से क्या है आंसर? वो क्या कि सेकंड है तालाब। अब देखते हैं फोर्थ है। कवि अपने घर में कहाँ पर खड़ा था? मतलब ये जो एक दिन का कविता में हम लोग ने देखा था कि जो कवि है वो क्या है कि अपने बालकनी पे खड़ा था, तो वही इसमें बताना है। तो उसमें वो इंग्लिश बालकनी इंग्लिश हुआ, लेकिन इसमें हिंदी। तो क्या है कि फर्स्ट का फर्श पर, सेकंड घर के बाहर, थर्ड मुंडेरे पर। मुंडेरे मतलब होता है बालकनी। तो क्या सही आंसर इसका मुंडेरे। अब फिफ्थ देखते हैं। एक दिन का कविता के कवि कौन है? जो हम लोग ने कल देखा था कि हम लोग ने एक दिन का कविता पढ़ा था। तो वही एक दिन का के कवि कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये फर्स्ट है निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसमें आंसर क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये इसका आंसर है। अब प्रश्न 5 मतलब 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये क्या कि क्वेश्चन दिए हुए उसी के आंसर। तो कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन, रहीम के दोहे के आधार पर धरती से हमें क्या सीख मिलती है? मतलब जो रहीम ने दोहे लिखे थे उससे हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें यह सीख मिलती है मतलब कि धरती मतलब कि इसमें क्या कि रहीम के दोहे के आधार पर धरती से हमें क्या सीख मिलती है? तो जो 5वां दोहा था वो क्या कि धरती के बारे में था, तो उससे हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें उस दोहे से यह सीख मिलती है कि जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसातें को समान रूप से झेलती है, उसी तरह हमें भी दुख और सुख को समान रूप से झेलना चाहिए। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो तो अब ये हो गए खत्म। अब देखते हैं क्या एक दिन का कविता में मतलब कवि का घमंड कैसे टूट गया? तो जो एक दिन का कविता था उसमें जो कवि थे उनका घमंड कैसे टूट गया? तो उसका घमंड इस तरह टूट गया कि जब उसके आँख में एक तिनका आया तब उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी और उसे फिर समझ में आया कि मतलब कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करेंगे तो क्या कि वो घमंड ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं। रहीम ने अपने दोहे के माध्यम से मित्रता के बारे में क्या कहा है? जो रहीम के दोहे थे उसमें क्या कि मित्रता के बारे में कि क्या कहा गया है? तो उसमें यह कहा गया है कि अगर हम लोग मतलब कि मैंने ये आंसर लिखा है कि हमें यह बताया गया है, रहीम ने हम लोग को यह बताया कि हम लोग को मित्रता अच्छे या बुरे समय देखकर नहीं करना चाहिए। हमें दोनों समय में क्या कि अपने मित्र को क्या साथ देना चाहिए, और हमें उसको सिर्फ अच्छी समय में नहीं, बुरे समय में अगर उनका बुरा समय चल रहा है मित्र का, तो हमें क्या है कि उसमें भी साथ देना चाहिए, वरना हम लोग एक अच्छे मित्र नहीं कहलाएंगे। तो ये मैंने आंसर लिखा। अब फोर्थ देखते हैं। एक दिन का कविता में लोगों ने कवि की कैसे सहायता की? जब एक दिन का जब मतलब कि
जो एक तिनका कविता में था, उसमें जो व्यक्ति था, जो बहुत घमंड था, उसकी लोग ने उसकी कैसे मदद की? तो इसका आंसर है कि जब तिनका उसकी आँख में चला गया, तो क्या है, उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी। तब लोग क्या कि कपड़े की मूठ देने लगे, मतलब कि कपड़े के को अपने मुँह से गरम कर कर उसके आँख पे रखे, जिसके तब क्या कि उसकी सहायता हुई और फिर जो तिनका है वो निकल गया। अब देखते हैं मतलब कि अब फिफ्थ देखते हैं। ऐठता है तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। मतलब कि जो एक पंक्ति दिया है, ऐठता है तो किस लिए, एक तिनका है काफिर तेरे लिए, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति का यह है कि जब तिनका निकल गया उसके आँख में से, तो लोग ने उसे बोलने कि मतलब तू घमंड क्यों करता है, मतलब ऐठता क्यों है, तेरे लिए तो एक तिनका ही काफिर है। तो यह इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर है। अब महाभारत से तो प्रश्न 6, बाल महाभारत कथा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें को भी हम लोग 20 से 30 शब्दों में क्या लिखना है। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, अज्ञातवास के दौरान अर्जुन किस रूप में विराट राजा के राज्य में रहने लगा? तो जब अज्ञातवास शुरू हुआ था, तब राजा मतलब जो अर्जुन था वो किस वेश में रहने लगा? विराट के यहाँ, विराट के राज्य में। तो क्या कि अर्जुन विराट के राज्य के अंदर वृहन्नला के रूप में क्या कि रहने लगा। सेकंड क्वेश्चन, अक्षय पात्र का क्या महत्व है? अक्षय पात्र जब सूर्यदेव युधिष्ठिर से खुश होकर युधिष्ठिर को एक पात्र दिया था जिसका नाम अक्षय पात्र था। तो अक्षय पात्र का यह महत्व था कि उसमें से जितना चाहे उतना भोजन निकाल सकते हैं, वो उसमें से समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब पांडव और द्रौपदी मतलब खाना खा ली होगी, तब उसका जो शक्ति है वो उस दिन के लिए समाप्त हो जाएगा, और अगले दिन क्योंकि अगले दिन उसका मतलब कि उसका शुरुआत होगा शक्ति। तो ये अब देखते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण की सेना बल के स्थान पर किसे और क्यों चुना? अर्जुन ने श्री कृष्ण की सेना बल श्री कृष्ण की सेना बल के स्थान पर किसे और क्यों चुना? मतलब कि जब युधिष्ठिर मतलब कि दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं या कहने कि आप युद्ध हमारे तरफ से कीजिए, तो वो क्या होता है कि जो श्री कृष्ण है वो क्या बताते हैं कि मैं तो एक आदमी नहीं हूँ, मैं दो आदमी नहीं हूँ, एक ही आदमी। तो उन्होंने बोला कि एक तरफ मैं अकेला बिना अशस्त्र का रहूँगा, मतलब कि अस्त्र इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, और दूसरी तरफ मेरा दो अश्वनी सेना, द्वारका का अश्वनी सेना जो कि बहुत शक्तिशाली है। तो ये दोनों को बात बताया। तब क्या हुआ कि जो अर्जुन ने वो क्या कि श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने सेना को चुना। अर्जुन ने इसलिए कृष्ण को चुना क्योंकि उसको पता था कि जो श्री कृष्ण है वो बिना युद्ध किए हुए युद्ध को मतलब कि सारे राजाओं को क्योंकि पराजित कर सकते हैं, और या तो फिर युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। तो ये था मेरा मतलब कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से मैंने पूरा लिखा, लेकिन कुछ में स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो 1-2 मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन मेरे मैक्सिमम 48 या 49 तो आ ही जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा था, और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।